सबसे पहले तो सुदर्शन चैनल न्यूज़ को, विशेषकर सुरेश जी को बहुत बहुत साधुवाद हिंदू समाज की तरफ से, संत समाज की तरफ से, कि मेवात की घटना पिछले 3-4 दिनों से आपने जो दिखाया है वो देखकर लोगों के मन में कई प्रकार की बातें आती हैं। ये बहुत चिंताजनक बात भी है, बहुत लज्जाजनक बात भी है, और अपने आप में बहुत छोटा महसूस हो रहा है कि हम भारतवर्ष में जी रहे हैं और हम शायद कुछ न कर पा रहे हैं। लेकिन अगर बात है कि इस बात के लिए सबसे बड़ी, बहुत बड़ी राजस्थान सरकार और हरियाणा सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती भी है, उनके लिए लज्जा की बात है। अगर मेरी आवाज़ उन तक पहुंचती है सुदर्शन न्यूज़ के माध्यम से, तो मैं उनको कहता हूँ ये बहुत बड़ी चुनौती है। आपको यदि वो समस्या नहीं सुलझा पाते हैं तो उसमें कोई अधिकार नहीं बनता है कि आप उस कुर्सी पर बैठें। आपके राज्य में इतनी शर्मनाक घटना घट रही है, वहाँ हिंदू बिल्कुल असुरक्षित है, गौ माता असुरक्षित है। किसी की भी किसी की भी बहू बेटी को घर से उठा लिया जाए, किसी का विवाह नहीं हो पाएगा। कोई कुंवारी लड़की हो या विवाहित बहू हो घर की, वो सुरक्षित नहीं है। सरकार कर क्या रही है? या तो कहीं ना कहीं इसका चेन, इसका स्विच, इसका तार कहाँ जुड़ा हुआ है? ये विदेशों से भी जुड़ा हो सकता है। और सबसे बड़ी बात थी कि सरकार आप अभिभावक बनकर बैठे हो, कर क्या रहे हैं? ये बहुत चिंताजनक बात है। निश्चित रूप से आप देखे होंगे। और शर्म आती है मीडिया, ये मीडिया क्या कर रही है? सिर्फ अपने टीआरपी के चक्कर में और अपने कमाई के चक्कर में देश को बेच भी देंगे। इतनी तो लज्जाजनक बात होनी नहीं चाहिए। मीडिया मतलब होता है सूत्रधार समाज में। आपकी भूमिका तो बिल्कुल नगण्य है, सिर्फ आप टीआरपी के चक्कर में कर रहे हैं। लेकिन मैं पुनः सुदर्शन न्यूज को मैं साधुवाद देना चाहूं कि जितनी बेबाकी से सुदर्शन न्यूज इस मामले को उठाया है, ये पूरे देश अगर देख रहा है तो बाकी ये सरकार को, वहां के प्रशासन को, दोनों सरकारों को, राजस्थान सरकार और हरियाणा सरकार के साथ वहां के प्रशासन को और साथ ही साथ पूरे मीडिया को इसमें संज्ञान लेकर अविलंब इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अन्यथा ये अभी जो कोरोना का संकट जब समाप्त हो जाता है, उसके बाद साधु समाज यदि उठ गया तो मैं तो फिर पुनः उसी पुरानी बात को बताता हूं कि अगर साधु संत बहुत सहिष्णु होते हैं, बहुत शांत होते हैं, हमें दंगा पसंद नहीं है, हम उसे पसंद, हिंदू वो पसंद नहीं करता है। और साधु संत तो हम तो बिल्कुल भजन कीर्तन मंत्र जाप करने वाले हैं। लेकिन हम कहते हैं अगर एक हाथ पे माला तो दूसरे हाथ पे भाला, तो वैसी स्थिति ना आए। कानून हमें अपने हाथ पे लेना पड़े। ये आपका काम है, आप काम करें। ये मेरी तरफ से, साधु समाज की तरफ से आपको ये मैं टास्क दे रहा हूं कि आपको करें और अतिशीघ्र इस पर कार्रवाई करके इसे बिल्कुल शांति होनी चाहिए। वहां का सामान्य जनजीवन बिल्कुल सामान्य होना चाहिए। मंदिरों में घंटी बजनी चाहिए, अपनी मर्जी से लोग तिलक लगाएं, भजन कीर्तन करें, और बिल्कुल कहीं भी ये स्वतंत्र होकर कोई अपनी बेटी विवाह कर सकते हैं, कोई बच्चियां, हिंदू बच्ची भी वहां पर स्कूल अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकती हैं। इस बात का आपको गारंटी देनी चाहिए कि सभी समाज वहां पर बिल्कुल शांति से है। ये आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। मैं समझता हूं, आशा करता हूं कि इस पर आप अविलंब कार्रवाई करेंगे। उन सरकारों को मैं पुनः फिर से, मेरा आपकी तरफ से आग्रह है कि उस पर काम किया जाए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।